Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Shahid Hassan. Basically, last few weeks we were not able to record any video for you guys due to some personal and professional engagements. But today we are here with a very important topic for you guys, which is deepfake and cyber frauds in India. This is very important, highly talked topic in today's era, basically, especially in India. आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कॉल आता है जो आपके किसी फैमिली मेंबर, रिलेटिव या ऑफिस के बॉस का हो सकता है और वो आपसे एक हरी या अर्जेंट जो है किसी अर्जेंसी में आपको एक्सप्लेन करता है और आपको बताता है कि ही इज़ इन वेरी ट्रबल और उसको अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप जो है उसकी ट्रबल अपने फैमिली रिलेटिव की रियल टाइम ट्रबल सुनकर आप उसको जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है अब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो ट्रांसफ़र होने के बाद आपको पता चलता है कि वो जो आपके पास कॉल आया था वो रियल था ही नहीं। जिस बंदे ने वो आपको कॉल किया था वो बंदा एक्चुअल में था ही नहीं। तो इमेजिन कीजिए आप कैसा फ़ील करेंगे। Yes, this is happening in today's era, especially in India. Such kind of frauds are happening, and these kind of frauds are happening using the deepfake technology. Basically, deepfake technology यही होता है कि ये आपके इमेज, ऑडियो, वीडियो इसका क्लोन करके नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। स्कैमर्स डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं और आपको ब्लैकमेल करके आपका पैसा ठग सकते हैं। ये डेली बेसिस पे लाखों केसेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। स्पेशली इन इंडिया देयर आर मैनी केसेस on daily basis happening using deepfake technology. It can be WhatsApp call, it can be some GPay or UPI scam, it can be a lot of scams are happening using deepfake technology. So for that I'm एक्सप्लेनिंग यू गाइस कि आप लोग कैसे डीपफेक को आइडेंटिफाई करके और कैसे इससे बच सकते हैं। और so before explaining the precautionary steps to you guys, I basically एक आईटी का लड़का जॉब कर रहा था बेंगलोर में जॉब कर रहा था। डेली बेसिस का उसका ऑफिस रहता था। एक एक दिन उसके पेरेंट्स को यूपी के किसी गांव में कॉल आता है कि उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और ही इज इन हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में उसको ऑपरेट किया जा रहा है और उस ऑपरेशन को प्रोसीड करने के लिए उनको 1,40,000 रुपीज अभी ट्रांसफर करने होंगे। दे क्रिएटेड दिस हरी अर्जेंसी क्रिएशन के बेस पे पेरेंट्स ने 1,40,000 उनको ट्रांसफर कर दिए ताकि उनके बच्चे का ऑपरेशन प्रोसीड हो सके। ऑपरेशन ट्रांसफर होने के बाद फिर पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद फिर इवनिंग में जब उनके बेटे का कॉल बैक उनके पास आया तो मालूम चला कि वो कॉल उनका था ही नहीं, उनके बेटे की तरफ से कोई कॉल किया ही नहीं गया था। दिस वाज अ डीप फेक क्रिएटेड call from their parents. Somehow the scammers have gathered the details of that guy कि इस तरीके से एक लड़का है जो बेंगलोर में आईटी की जॉब कर रहा है। वो उस समय ऑफिस में होता है और वो ऑफिस में यूजुअली लोग कॉल पिक कर भी नहीं पाते हैं। तो उस समय की अर्जेंसी को क्रिएट करके उसके पेरेंट्स से 1,40,000 स्कैम कर लिए गए। सो इस तरह के स्कैम्स इंडिया में बहुत आम हैं जो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं हो रहे हैं। वो डिजिटल अरेस्ट भी किया जा सकता है। सम गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक सीबीआई, पुलिस और एनी स्टेट पुलिस, सेंट्रल ऑफिसर कैन they can fake call you and they might even give you the fractured and fabricated document that they have a complaint against you and they want to arrest you. If you want to be safe and you want to avoid such arrest, you need to pay some amount. So such kind of frauds are happening on daily basis in India. So in order to avoid such kind of scams, you need to follow some steps. I'm giving you some steps. So basically आपको क्या करना है, कभी भी आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कॉल आए, अननोन कॉल आए, तो आपको मेक श्योर करना है कि सबसे पहला पार्ट होता है वेरिफिकेशन। आपको हरी में नहीं आना है। कोई भी किसी भी तरह की हरी क्रिएट करने की कोशिश करता है अननोन नंबर से, डू नॉट गेट इनटू हरी, डू नॉट ट्रांसफर एनी अमाउंट। Indian officials, any government officer never ever ask you to pay RTGS or some online amount. So never ever transfer any online RTGS payment to any government officials over a call, especially a non-call.
वो आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दें, किसी भी तरह की अर्जेंसी क्रिएट करें, आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट किसी को नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के केस में आपको कभी भी आपका किसी भी तरह का ऑडियो, वीडियो या इमेज कहीं पे लीक या मिसयूज होता है तो आपको इमीडिएटली उसको cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करना है। अगर किसी भी तरह की आपको अर्जेंसी फील होती है और आपको लगता है कि नहीं ये इससे ज्यादा कुछ अर्जेंसी है या कुछ इमरजेंसी आपको लगता है या आपको डर लगता है, तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ये 24x7 नंबर है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपना डिजिटल अरेस्ट या किसी भी तरह का स्कैम इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो आपको रिपोर्ट करने में देरी नहीं करनी है। जितना जल्दी आप स्कैम को रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी आपका स्कैम को आपका पैसा वापस दिलाने में साइबर हेल्पलाइन आपकी हेल्प कर सकती है। ये आप स्कैम होने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। स्कैम होने से पहले मेक श्योर करना है कि अननोन कॉल्स या अननोन नंबर्स को आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई आपका रिलेटिव, इवन आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका ऑफिस रिलेटिव आपको अगर यूपीआई पेमेंट के लिए कॉल करता है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस कॉल को कट करके आप एक वीडियो कॉल करके मेक श्योर कर लें कि इज इट योर फैमिली मेंबर, रिलेटिव और एन ऑफिस गाय, हूसोएवर इट इज। आपको पहले वेरीफाई करना है, किसी भी तरह की यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले वेरीफाई करना है, मेक श्योर करना है कि दिस इज द राइट गाय आई एम डूइंग द ट्रांजैक्शन टू। द फर्स्ट थिंग। द अदर थिंग, एनी unknown number call on WhatsApp or any unknown link, never ever click on unknown number or never ever entertain any unknown number on WhatsApp. So ये basically जो लोग एजुकेटेड हैं या फिर आजकल की जो जेनजी जनरेशन है इस चीज से अवेयर रहती है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं और वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या फिर हमारी ओल्डर जनरेशन है जो स्मार्टफोन यूज कर रही है वो इस चीज का ख्याल बिल्कुल नहीं करती है। स्कैमर्स का टारगेट बेसिकली जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं या फिर हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो रहती है। इनके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से गैदर कर लेते हैं लोग, सोशल इंजीनियरिंग करके ये लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं कि कितने फैमिली मेंबर हैं, कौन फैमिली मेंबर थोड़ी ओल्डर जनरेशन का है। ओल्डर जनरेशन इस तरह के स्कैम के लिए ज्यादा टारगेट होती है, तो आप अपने घर में भी इस चीज को स्प्रेड करें। अपने घर में इस ओल्डर जनरेशन को बताएं कि किसी भी तरह की व्हाट्सएप कॉल अननोन नंबर से एंटरटेन नहीं करनी है। आपके पास किसी तरह का कोई मोबाइल में लिंक आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अननोन लिंक पे क्लिक करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूपीआई इंफॉर्मेशन they can steal and they can transfer money from your bank account within few seconds. It doesn't take much time to transfer and fabricate your online information, banking information through your mobile. So किसी भी तरह का unknown link आपको क्लिक नहीं करना है। और अगर आपके पास कोई वीडियो आया है जो आपके रिलेटिव का है या आपके किसी फैमिली मेंबर का है, आपको मेक श्योर करना है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है या एआई जनरेटेड ऑडियो या क्लिप नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो वीडियो रिकॉर्डेड है उसमें लिपसिंग मूवमेंट या आई कांटेक्ट या किसी तरह का आपको फेक वीडियो या ऑडियो तो नजर नहीं आ रहा है। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि ये रियल वीडियो है या रियल ऑडियो है या रियल फोटो है, फिर भी एक स्टेप आगे का वेरिफिकेशन का जरूर रखें। आप एक्चुअल अपनी साइड से रियल कांटेक्ट करके या रियल वीडियो कॉल करके ये मेक श्योर कर ले कि ये आपका फैमिली मेंबर, रिलेटिव या आपका कोई कलीग ही है। उसके बाद ही आप किसी फर्दर एक्शन के लिए प्रोसीड करें। यही बेसिकली इस तरह के केसेस में साइबर फ्रॉड या डीफेक टेक्नोलॉजी से बचने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसमें सावधानी या अवेयरनेस ही एक सॉल्यूशन है। उसके बाद भी अगर आपके साथ साइबर स्कैम हो जाता है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपके फैमिली मेंबर किसी भी तरह का अननोन डेटा मोबाइल पे एंटरटेन नहीं करते हैं। ये इसका एक सॉल्यूशन है और अवेयरनेस इज द सॉल्यूशन। मेक श्योर योर फैमिली मेंबर्स आर अवेयर such kind of things are happening in today's era so that हमारे फैमिली मेंबर्स और
आसपास के लोग सतर्क रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक्स साइबर क्राइम के और हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। इसी तरह के अवेयरनेस और हेल्पफुल वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। Thanks for to view our videos. Thanks a lot.